नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ITI फर्स्ट ईयर का दोस्तों क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों निम्मी के द्वारा ऑफिशियल पेपर अपलोड किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक, तो ये दोस्तों जो है आपका इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का है, आप लोग देख सकते हैं। ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर दोस्तों ये आपका 150 नंबर का होने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे, तो टोटल आपके 75 क्वेश्चन रहने वाला है। 75 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, तो आपका 150 नंबर हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सभी छात्रों को पूरा का पूरा क्वेश्चन 75 में 75 पूरा करके आना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का सबसे पहले जो आप लोगों का शुरू होता है, इसमें दोस्तों ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन शुरू होता है। आइए इस ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, जो कि 38 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बेडिंग इंसुलेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल। भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है। तो देखिए भूमिगत केबल में बेडिंग हम लोग किस लिए देते हैं, तो वो देते हैं दोस्तों हम लोग प्रोटेक्ट द मेटालिक शीथ अगेंस्ट कोरोजन। धात्विक क्वार्ट्ज को क्षरण से बचाने के लिए हम लोग भूमिगत केबल में बेडिंग हम लोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है व्हिच टेस्ट इज कंडक्टेड टू लोकेट एट फॉल्ट्स इन अंडरग्राउंड केबल। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए भूमिगत केबल से जिस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है वह रहता है आपका लूप टेस्ट। ठीक, तो लूप टेस्ट के द्वारा भूमिगत केबल दोष को ज्ञात किया जा सकता है। भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष को ज्ञात कर सकते हैं, तो लूप टेस्ट को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द नंबर 1.40 रिप्रेजेंट इफ द स्टैंडर्ड कंडक्टर इज डिजाइंड एट 7/1.40। यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है। यहाँ पर दोस्तों जो आपका 1.4 होता है यह आपका बताता है दोस्तों डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर, यानी कि प्रत्येक चालक के व्यास को बताता है, जो यहाँ पर साइड में बगल में रहता है आप लिख करके। ठीक, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम कंडक्टर। एल्युमिनियम चालक की चालकता का मान क्या होता है। तो देखिए एल्युमिनियम चालक की चालकता का जो मान होता है दोस्तों वो आपका रहता है आपका 35 महो पर मीटर। तो 35 महो पर मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेटिंग फैक्टर ऑफ केबल प्रोवाइडेड विथ कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। तो देखिए केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए जो धारा रेटिंग कारक होता है वह रहता है आपका 0.81। दोस्तों देखिए जिनको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो उन सभी छात्रों को मैं बता दूं कि करना क्या है कि ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल है आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने लिंक डाल दिया है कि स्किल इंडिया डिजिटल वेबसाइट से ही आप लोगों का एडमिट कार्ड, नया वाला वेबसाइट जो है इसी से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ से जाके आप अपना डायरेक्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग objectivecenter.in ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक, जहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, छठा नंबर का, कि व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर कंपेयर टू फेज कंडक्टर इन अंडरग्राउंड केबल। भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में कैसा होता है। तो देखिए भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में दोस्तों जो होता है वह रहता है आपका हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर, फेज चालक से आधा होता है। ठीक, तो यहाँ पर छठे का दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। आपको इस टूल का नाम बताना है कि ये कौन सा टूल है। तो दोस्तों ये जो टूल आपको दिखाया गया है ये आपका कहलाता है क्रिम्पिंग टूल। ये आपका क्रिम्पिंग टूल का दोस्तों फिगर दिया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आठवां, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज यूज्ड टू ओवरहेड लाइन फॉर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। उच्च तन्यता हेतु सिरोपरी लाइन में कौन सा जोड़ उपयोग किया जाता है। तो देखो उच्च तन्यता हेतु
सिरोपरी लाइन में जो जोड़ उपयोग किया जाता है दोस्तों वो रहता है आपका वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। तो वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नवा क्वेश्चन करें, व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है। तो देखिए बिजली की मात्रा के लिए जो इकाई होता है दोस्तों वो रहता है आपका कॉम्ब। तो यहाँ पर कॉम्ब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी कुलाम्ब है ये, कुलाम्ब। तो बिजली की मात्रा यानी कि क्वांटिटी यानी कि आवेश की मात्रा का मात्रा कुलाम होता है। तो यहाँ पर कुलाम्ब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड। ये सोल्डरिंग की कौन सी विधि दर्शाई गई है। तो दोस्तों ये जो सोल्डरिंग किया जा रहा है यह आपका एक गन के माध्यम से हो रहा है। तो ये आपका सोल्डरिंग गन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये गन है तो सोल्डरिंग गन के द्वारा होता है, तो सोल्डरिंग गन हो जाएगा यहाँ पर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द करेंट रेटिंग फैक्टर फॉर क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल। केबल के पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। तो देखिए केबल के पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग जो कारक होता है ये है होता है दोस्तों आपको 1.23। तो 11 के यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड। ये सोल्डरिंग की कौन सी विधि दर्शाई गई है। दोस्तों ये जो सोल्डरिंग की विधि दर्शाई गई है ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग, तो तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सोल्डरिंग की जो ये विधि है ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग कहलाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ द कॉपर एटम। कॉपर के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए कॉपर के परमाणु के जो तीसरा कक्ष होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है दोस्तों वो होता है आपका 18। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा यानी कि 18। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, व्हाट इज द फार्मूला फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत मात्रा का सूत्र क्या होता है। तो Q इक्वल टू होता है आपका IT होता है, आपको पता होगा Q इक्वल टू I इंटू टी। तो I इंटू टी यानी कि धारा इंटू समय। तो 14 का यहाँ पर करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। चालकता की इकाई क्या होती है। तो देखिए दोस्तों चालकता की इकाई होती है महो। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन है, विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द पावर ऑफ ए डीसी सर्किट। डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या होता है। तो देखिए डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का जो सूत्र होता है वह रहता है आपका करंट इंटू वोल्टेज, P इक्वल टू वी आई। ठीक, यही होता है P इक्वल टू वी आई। P यहाँ पर पावर है, V है आपका वोल्टेज, I है आपका करंट। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर। गूंथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फायदा है। तो देखिए गूंथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में जो फायदा है वो रहता है आपका कि मोर फ्लेक्सिबल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोर फ्लेक्सिबल। ठीक, तो मोर फ्लेक्सिबल ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग करने से क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए क्रिम्पिंग करने से दोस्तों जो यहाँ पर अवॉइड लूज कनेक्शन, ढीले संयोजनों को हम लोग बच सकते हैं। तो ढीले संयोजनों से बचने के लिए हम लोग क्रिम्पिंग करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच केबल लेइंग मेथड इज यूज्ड इन जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन में हम लोग किस प्रकार के केबल बिछाने की विधि का प्रयोग करते हैं। तो ये जो रहता है दोस्तों ये आपका रहता है रैक इन एयर। तो रैक इन एयर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं यहाँ पर कि विच पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड केबल इज प्रोटेक्टिंग द मेटालिक शीथ अगेंस्ट क्रोजन। भूमिगत केबल में कौन सा धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। तो देखिए भूमिगत केबल में जो भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है वो रहता है आपका बेडिंग। तो 20 का यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कर विच टाइप ऑफ वायर ज्वाइंट इज फाउंड इन द ज्वाइंट बॉक्स।
ज्वाइंट बॉक्स या जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? तो देखिए जंक्शन बॉक्स में जिस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं वह रहता है आपका रैट टेल ज्वाइंट। तो रैट टेल ज्वाइंट यहाँ पर इसका तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ डीप सोल्डरिंग मेथड, यानी कि डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? देखिए डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग रहता है कि सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट एंड पीसीबी, पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग की जाती है, वही हमारा क्या रहता है, डीप सोल्डरिंग मेथड। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है विच इज द सेमी कंडक्टर मटेरियल, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? तो देखिए दोस्तों जो अर्धचालक पदार्थ होता है वह जर्मेनियम होता है। ठीक, तो यहाँ पर 23 का चौथा करेक्ट 23 के यहाँ पर देखिए चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं व्हाट इज द रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर, इस माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो माइक्रोमीटर की रीडिंग है वो है आपका 4.55 mm। तो यहाँ पर देखिए 4 है, फिर यहाँ पर देखिए एक इधर देखिए पूरा का दिया है और इधर आधा आधा का, तो यानी कि 4 यहाँ पर है और नीचे यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3.5 है, ऊपर 4 है, नीचे 4.5 है। तो 4.5 के आसपास में कौन सा दिख रहा है? 4.5 के आसपास में ये आपका दिख रहा है तीसरा वाला, तो 4.5 के ऑप्शन में आपका यही है। बाकी ये तो 4 से बस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन हमें यहाँ 4.5 को क्रॉस करना है, तो 4.5 है, तो 4.55 mm आ जाएगा, क्योंकि 4.5 इधर आएगा और ये 5 वाला ये जो बड़ा वाला रीडिंग है, ये बड़ा वाला ये इसमें जुट जाएगा। तो 4 और ये यहाँ पर आधा है तो 4.5 हो जाएगा, और ये 5 और तो 4.55 mm हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच इज यूज्ड टू मेजर द साइज ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के आकार को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए कंडक्टर के आकार को मापने के लिए हम लोग SWG स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है व्हाट फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF ज्ञात करने के लिए सही फार्मूला कौन सा होता है? तो देखिए EMF ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो रहता है दोस्तों आप लोगों का कि EMF इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप ये होता है आपका EMF के बराबर। तो 26 के यहाँ पर दोस्तों दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं विच लॉ स्टेट्स दैट इन क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप, कौन सा नियम कहता है कि बंद परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है? तो ये जो नियम रहता है दोस्तों ये आपका रहता है किरचॉफ से सेकंड लॉ, तो किरचॉफ का दूसरा नियम यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RT ऑफ द 3 रजिस्टर R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन द पैरेलल सर्किट, यदि 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 समानांतर परिपथ में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए यदि 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 समानांतर परिपथ में जुड़े हैं तो जो कुल प्रतिरोध होगा वो आपका होगा यहाँ पर कि RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, वही चीज़ है 1/R1 इक्वल टू यही फार्मूला है, इसको बस पक्षांतर कर दिया है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, यही वाला फार्मूला होता है। तो बस यही R को R बराबर निकालना है तो इसको पक्षांतर करके नीचे कर दिया है, बाकी कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए यहाँ पर है 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ओम मीटर अक्रॉस ओपनड R2 रजिस्टर, ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो होगा R2 प्रतिरोध यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका इंडिकेट्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, यहाँ पर अनंत धारा दिखाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अनंत पाठ्यांक पर संकेत, तो इंडिकेट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तीस नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द, अच्छा यहाँ पर देखिए कह रहा है ओपन रजिस्टर, यहाँ पर रजिस्टर को ओपन कर दिया गया है तो और इसको साइड से लगा दिया गया है तो धारा आपका इधर से इधर बह जाएगी।
व्हाट इज द नेम ऑफ द रजिस्टर, इस प्रतिरोध का नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो प्रतिरोध है ये आपका वायर बाउंड रजिस्टर कहलाता है, तार बंधा हुआ प्रतिरोध। 31 नंबर क्वेश्चन है विच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। तो देखिए जिस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है यानी कि एनटीसी प्रकार का जो है वो आपको बताना है। तो एनटीसी का जो गुण रखता है वो रखता है आपका माइका। अभ्रक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋणात्मक ताप गुणांक का गुण किसमें होता है, तो होता है आपका अभ्रक यानी कि माइका में। तो 31 का यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन ओम्स लॉ, ओम के नियम में कौन सी विद्युत राशियाँ होती हैं। तो ओम का नियम वही होता है आपका V इक्वल टू आई आर। तो V I और R, तो ऐसा आपको कहाँ पर दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है आपको करंट वोल्टेज और धारा। V इक्वल टू आई आर यही है, वोल्टेज धारा और प्रतिरोध। 33 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। तो देखिए प्रतिरोधकता की जो इकाई होती है वह होता है आपका ओम मीटर। 34 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। तो देखिए श्रेणी परिपथ का जो उपयोग होता है वो रहता है आपका मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ ए वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। तो 34 का यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सर्किट इफ ए बी पॉइंट आर सॉर्टेड, परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि ए बी को लघुपथित कर दिया जाए। तो देखिए अगर ए बी को अगर यहाँ पर लघुपथित कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि सर्किट रेजिस्टेंस पूरा 0 हो जाएगा, तो परिपथ प्रतिरोध 0 हो जाएगा। 35 के यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो पूरी धारा यहीं से बह जाएगी, इसमें से सप्लाई नहीं होगी। छत्तीस नंबर क्वेश्चन है विच वन डिफाइंस द चेंज इन रेजिस्टेंस इन ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन परिभाषित करता है। ये परिभाषित करने का कार्य करता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, तापमान गुणांक। आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध की जो एसआई इकाई होती है वो रहता है आपका ओम मीटर। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन एन ओपन सर्किट, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है। तो देखिए खुले सर्किट में प्रतिरोध का जो मान होता है वो रहता है आपका इनफाइनाइट यानी कि अनंत। 39 नंबर क्वेश्चन है कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, 0.45। अच्छा दोस्तों यहाँ पर देखिए कि ट्रेड थ्योरी का आपको 38 क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का आपको 38 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आएगा क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन आएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ईयर के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि उनके लिए दोस्तों मैंने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस भी कंप्लीट करा दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी कंप्लीट करा दिया है, वो लिंक आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये है कि कन्वर्ट 0.45 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 45.6 आ जाएगा। 39 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 0.01, 0.01 का स्क्वायर क्या होगा। 2 अंक पे दशमलव है, स्क्वायर करेंगे तो 4 अंक पर दशमलव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 40 का दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है विच मेटल कंटेन्स आयरन एज ए मेजर कंटेंट, किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो जिसमें लोहा होगा किसमें, जो आपका फेरस मेटल होगा, लौह धातुओं में लोहा पाया जाएगा, नाम से ही स्पष्ट है। 41 के यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज टर्म एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंड इन ए बॉडी, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं। देखिए वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को दोस्तों हम लोग कहते हैं मास यानी कि द्रव्यमान। तो 42 के यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए अगला 43 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो यहाँ पर घनत्व होगा, तो 43 का यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है। तो देखिए ऊष्मा की जो एसआई इकाई होती है वो होता है आपका जूल। 44 यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन आ गए। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। तो ये जो दोस्तों सिंबल आपको दिखाया गया है, ये सिंबल आपका होता है स्टील का, ठीक, ये स्टील का होता है। और दोस्तों देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, इस सिंबल को आपको बताना है। तो ये जो सिंबल दोस्तों आपको दिखाया गया है, ये आपका होता है दोस्तों आपका ग्लास यानी कि कांच का होता है। अब ये जो है दोस्तों आपका आइडेंटिफाई द कन्वेंशन सिंबल ऑफ मटेरियल, ये जो आपको सामग्री दिखाया गया है ये आपका होता है किसका। तो ये होता है आपका कंक्रीट का। तो कंक्रीट यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंक्रीट। 48 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रिम्ड साइज ऑफ A4 शीट। A4 शीट का काटा हुआ आकार क्या होता है। तो A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार जो होता है वो रहता है दोस्तों आपका 210 × 297। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर टच नहीं हो रहा, लीजिए हो गया। तो यहाँ पर तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का तीसरा। 49 नंबर क्वेश्चन, विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर IS स्टैंडर्ड। IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। तो IS मानक के अनुसार जो ड्राइंग आयाम सही है दोस्तों वो रहता है आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही है, ठीक, क्योंकि इसी तरह से ये दर्शाया जाता है डायमेंशन को। 49 का ये आंसर करेक्ट होगा। 50 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, ये किस प्रकार का प्रिज्म है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो दोनों भुजाएं हैं ऊपर की, ये आपके कौन से हैं, ये आपके बराबर हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका वर्ग स्क्वायर प्रिज्म, ठीक। तो स्क्वायर प्रिज्म आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 का यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्वायर प्रिज्म। दोस्तों देखिए अब मैं बता दूं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन आ चुका है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां से जाके इसको चेक कर लीजिए। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर स्किप किया हुआ है, ठीक। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग इसके आगे के जो 25 क्वेश्चन हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक, या प्लेलिस्ट में जाके भी आप लोग देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।